हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम
सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला सीताराम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री ओरछा राम राजा सरकार की जय। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। श्री महल बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेत्रवती गंगा की जय। श्री लंका दहन हनुमान जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। श्री झिरकी बगिया स्थान की जय। परम पूज्य श्री महंत श्री रामदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से बुंदेलखंड के परम पवित्र महाराजाधिराज श्री राम राजा सरकार के राज्य टीकमगढ़ में श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में श्री राम महायज्ञ के तत्वावधान में पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज की पावन अध्यक्षता में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में पूज्य श्री अयोध्या जी वाले रामायणी जी की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आदि काव्य वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा श्रवण के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में जन्म लिया है। सत्संग के अवसर हमें बार बार प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अभी दीनबंधु दास जी ने कितने कार्यक्रमों की घोषणा यहाँ मंच से की और वेबसाइट पर यूट्यूब पर प्रायः सभी कार्यक्रमों की जानकारी रहती है। जहाँ जहाँ आप लोग लाभ ले सकें वहाँ अवश्य लाभ लें। कल यह प्रवचन सत्र पूर्ण होगा और कल से ही परम श्रद्धेय पूज्य साकेतवासी श्री त्यागी जी महाराज का महोत्सव धजरे तिगेला में हनुमान जी के यहाँ आरंभ होगा। 6 जून से ही शाम को 6 बजे से लेकर हरिक्षा तक सुंदर श्रीमद् भागवत जी की कथा समायोजित हो रही है। श्री महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज की वाणी का लाभ आप सब प्राप्त करेंगे और 6 जून को कुंडेश्वर धाम में रुद्राभिषेक भी है और 6 जून से ही कल से ही ओरछा धाम में श्री कनक भवन आश्रम में सद्गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी आश्रम में कनक भवन में श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी का पाटोत्सव, हनुमान जी का पाटोत्सव
गुरुदेव के श्री विग्रह का पाठोत्सव एवं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का तिरोभाव महोत्सव प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव, साकेत गमन महोत्सव बड़े समारोह पूर्वक आयोजित है। हमारे श्री भंडारी जी भी आ चुके हैं, श्री महंत श्री शिवराम दास जी महाराज और श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी बड़े भव्य तरीके से भक्तमाल जी का ओरछा कनक भवन में मूल पारायण भक्तमाल जी का पाठ करेंगे एवं दीन बंधु दास जी भक्तमाल जी की त्रिदिवसीय कथा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के इस तिरोभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में ओरछा कनक भवन आश्रम में करेंगे। और दास तो कल कथा पूर्ण करके यहीं से सीधे ओरछा दर्शन करते हुए थोड़ी देर केवल प्रणाम मात्र निवेदित करते हुए हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि परसों से 7 तारीख से ही वैष्णव कुलभूषण संत समाज के सिरमौर, जिनकी रहनी परम दिव्य साधुतापूर्ण रहनी है, ऐसे पूज्य श्री महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष भी हैं, उनके 81वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम 7 तारीख से ही है, इसी 7 जून से। बहुत से लोग सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट महापुरुष प्रायः वहाँ सभी पधारेंगे, उनका दर्शन होगा। जो लोग जा सकेंगे वे लाभ लेंगे, जो नहीं तो चैनल के माध्यम से कथा तो कम से कम घर बैठे सुनने को भी मिल जाएगी। तो वह भी एक विशिष्ट आयोजन है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की शुभ कामना आप सबको है। महाराज जी से बात हुई थी, अभी परसों की बात है, परसों ही बात हुई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में गोवंश संरक्षण की बहुत सी संभावनाएं हैं। बड़ी सरलता सुगमता से यहाँ गो सेवा का महनीय कार्य किया जा सकता है। महाराज जी की ओर से भी यह आग्रह है कि सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। और कल यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री राकेश गिरी जी ने जो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए, एकदम निश्चल निष्कपट और सरल भाव से परिपूर्ण। आप लोग अन्यथा नहीं माने, नेताओं की भाषा अलग होती है, पर कल ऐसा हमको भी नहीं हो, शायद किसी को नहीं लग रहा था कि कोई नेता बोल रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेमी अनुरागी सहृदय व्यक्ति अपने हृदय की बात को, अपने मन की बात को संतों के समक्ष, हनुमान जी के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। और कल इस बात को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने बहुत भावपूर्वक निष्ठापूर्वक यह बात कही है कि कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र की जो भी गोचर भूमि है वो अपने पराये का भेद भुला करके उसको हम मुक्त कराएंगे। और टीकमगढ़ जनपद को आदर्श गोरक्षण और गो सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। निश्चित इसका बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पर हुआ और बहुत दूर दूर तक आपके इस वक्तव्य को सराहा गया। बहुत अच्छी बात है।
यह यज्ञ, यह कथा, यह मनोरथ सफल हुआ, ऐसा हम अनुभव करते हैं। गाय का काम हो जाए तो सब सफल है। आज यहाँ कवि सम्मेलन भी होने वाला है, राष्ट्रीय कवि भी आएंगे, और ये आपके ही अपने नगर के पंडित श्री राजेंद्र बिदुआ जी जो बड़े अच्छे कवि हैं, ये इनका भाव है। और कवि सम्मेलन कविता, काव्य, समाज का दर्पण होता है, तो समय की झांकी उसमें दिखाई पड़ती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य अयोध्या जी वाले महाराज जी भी कृपा करके पधारे हैं, उनको हम सादर वंदन करते हैं। बड़ी तो भगवान की अहेतु की कृपा से यह सब लाभ हम लोगों को मिलने वाला है। और बुंदेलखंड पीठाधीश्वर श्री महंत श्री सीताराम दास जी युवा हैं, उत्साही हैं और खूब सक्रिय हैं। तो हम चाहते हैं कि श्री मदन मोहन दास जी तो कार्य करेंगे ही, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप भी बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करके राष्ट्र और समाज के सामने एक दिव्य आदर्श को प्रस्तुत करें, ऐसी हम प्रार्थना व्यासपीठ से आपको करते हैं। और श्री गौ माता हनुमान जी महाराज निश्चित आपको सामर्थ्य प्रदान करें। पथमेड़ा महाराज जी की आप सबको शुभकामना। और एक वर्ष पथमेड़ा में रजत जयंती महोत्सव चल रहा है। एक वर्ष महाराज जी को बाहर नहीं जाना है। यदि वे बाहर आने जाने का नियम न होता, आने जाने की बात होती तो जरूर प्रार्थना करने पर उनका मंगलमय दर्शन भी यहाँ से हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। भारतवर्ष के प्रायः बड़े बड़े वक्तान महानुभाव गौ माता के चरणों में अपनी वाणी की सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। लगभग 5-6 कथाएं, पाँच छः कथाएं हमको भी वहाँ कहनी हैं। और उन कथाओं में महाराज जी की ओर से आप सबका जरा न्योता। भारतवर्ष का एक महान तीर्थ श्री गोधाम पथमेड़ा है, जहाँ से गो सेवा और गो रक्षा की क्रांति, गो उपासना की क्रांति का आरंभ इस युग में जहाँ से भगवान ने करवाया है, वो जिला जालौर सांचौर में स्थित पथमेड़ा गोधाम एक अनुपम गो उपासना का केंद्र है। लगभग 76 शाखाएं पथमेड़ा की हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख के करीब गोवंश की बड़ी पूज्य भाव से सेवा की जा रही है। तो अपने जीवन में जो भी गो सेवा के क्षेत्र में थोड़ा भी कार्य करना चाहते हैं, उन्हें एक बार उस विशाल विराट प्रकल्प को और वहाँ की व्यवस्था को और वहाँ की मर्यादा को, वहाँ के उपासनात्मक स्वरूप को और वहाँ की योजना को प्रत्यक्ष देखने के लिए वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो तारीखें मुझे याद नहीं हैं, समय से कुछ तारीखें तो शायद कल दीनबंधु दास जी मंच से घोषित कर देंगे। तो महाराज जी का भी निमंत्रण है कि बुंदेलखंड से जितने भी लोग आना चाहें
वो वहाँ पहुँच सकते हैं। आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं ये मार्ग भी कल दीनबंधु दास जी मंच से उद्घोषणा के रूप में बता देंगे। तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। वह पूरे देश में गो सेवा का एक आदर्श प्रकल्प है। वहाँ जाकर के अवश्य ही गो सेवा की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अब अधिक न कहते हुए कथा का आरंभ करते हैं, क्योंकि आज वैसे भी कुछ विलंब हो गया। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्याम जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम एक आसन यहाँ लगवा दो। यहाँ जय जय इस जगह एक कुर्सी लगवा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ठाकुर श्री गौरीलाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देखिए कितनी भगवान की कृपा हुई। श्री अयोध्या जी वाले महाराज जी, श्री बामन जी मंदिर वाले महाराज जी भी कृपा करके पधारे और आज हमारे अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के पूज्य आचार्य चरण, नाम रूप लीला धाम के रस में निरंतर डूबे रहने वाले पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। महाराज जी की प्रतीक्षा तो यहाँ के लोगों को प्रथम दिन से हो रही थी, लेकिन अब 2 दिन का लाभ हम सबको प्राप्त हो जाएगा। आज एक ग्रंथ का विमोचन भी होना है। हमारे सियाराम शरण जी ने गो भक्ति परक कुछ रचनाएं लिखी हैं, उनका विमोचन है आज महाराज जी के कर कमल से। तो अभी हम लोग एकदम सावधान समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। भरत जी का मंगलमय चरित्र चल रहा है। भवता च विना भूतो न वर्तयितुमुत्सहे। हे भगवान, आपको लिए बिना मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता हूं। मेरा साहस नहीं है कि मैं आपको बिना लिए अयोध्या लौट जाऊं। आप पुनः अयोध्या पधार कर बिलखती हुई अयोध्या के आंसू पोंछिए। आप अयोध्यानाथ हैं। आपके अयोध्या से चले आने के बाद अयोध्या अनाथ हो रही है। अनाथ अयोध्या को सनाथ कीजिए, क्योंकि आप अयोध्यानाथ हैं। कहते कहते भरत जी बहुत विह्वल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। अपने मस्तक को रघुनाथ जी के चरणों में रखकर एक ही बात कहने लगे। आहा, सिरसा त्वाभियाचे हम कुरुष्व करुणामयी। बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्वेव महेश्वरः। हे नाथ, मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रख करके याचना कर रहा हूं कि मुझ दीनहीन अनाथ भरत पर कृपा कीजिए और आप लौटकर अयोध्या चलिए। भूतेष्वेव महेश्वरः। महेश्वरः भूतेषु इव। महेश्वर भगवान को तो कहती हैं, महेश्वर भगवान शिव का नाम है। वे आशुतोष हैं। भगवान शिव कितने करुणामय हैं। आहा,
भोले बाबा के दरबार में जाकर 3 बार बोल दो, 3 बार। क्या? महादेव महादेव महादेवेतियो वदेत् एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् द्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत्। भोले बाबा के दरबार में जाकर 3 बार कह दो महादेव महादेव महादेव। एक बार महादेव शब्द का उच्चारण करते ही भोले बाबा इतने द्रवित हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कहते इस भक्त ने तो मुझे खरीद लिया, अब 2 बार और महादेव महादेव कर कह दिया है तो मैं तो कर्जदार हो गया, मैं इसको क्या दूं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मति मंद, को कृपालु शंकर शरीस। आप कृपा कीजिए। राम जी कुछ बोले नहीं। भरत जी के मस्तक पर, भरत जी की पीठ पर अपना करकमल तो फिराते रहे पर बोले नहीं। भरत जी ने देखा कि प्रभु उत्तर नहीं दे रहे हैं, तब श्री भरत जी ने दूसरा विकल्प सरकार के सामने रखा। अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः, गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्। अथवा मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मुझे भी अपने पीछे चलने की अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अपने साथ रख लीजिए, मैं भी आपके काया की छाया के समान आपके पीछे पीछे चलूंगा। हे नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। राम जी ने कहा भरत अधीर मत हो, यह राजधर्म के एवं व्यवहार धर्म के सर्वथा विरुद्ध होगा कि अयोध्या के सिंहासन को अराजकता की स्थिति में छोड़ करके हम तो चले ही आए हैं और तुम भी मेरे साथ चलो, और तुम चलने को कहोगे तो शत्रुघ्न भी तुम्हारे साथ तो होंगे ही, ये तुमको नहीं छोड़ सकते, फिर अयोध्या का क्या होगा। ये नीति विरुद्ध भी है, राजनीति के विरुद्ध भी है, और ये व्यवहार के भी विरुद्ध है, ये ठीक नहीं। हे भरत, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन यह तथ्य है और सत्य है। जब हम लोगों के पूज्य पिताजी ने कैकेयी नरेश की पुत्री के साथ राजकुमारी कैकेयी के साथ विवाह किया था। कैकेयी इनका नाम नहीं है, नाम तो इनका है स्वरूपा।
क्या नाम है? स्वरूपा। कहीं स्वरूपा नाम है, कहीं स्वरूपा नाम है। स्वरूपा पद्म पुराण के अनुसार। ये तो कलत्र का नाम लिया नहीं जाता, इसलिए कैकई देश की होने से कैकई हो गई, कौशल देश की होने से कौशल्या हो गई, इस तरह की बात। ये सांकेतिक नाम है, मुख्य नाम नहीं है। तो जिस समय चक्रवर्ती महाराज कैकई देश पधारे और वन्य प्रदेश में मृगया कर रहे थे, उस काल में परम रूपवती और शौर्य और पराक्रम से संपन्न राजकुमारी स्वरूपा कैकई भी अश्व पर बैठ करके मृगया के लिए वन में पधारी थी। और वहीं मिलन हुआ। उनकी सुंदरता को और उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को महाराज ने देखा तो महाराज आकृष्ट हो गए और उन्होंने अपना परिचय सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अयोध्याधिपति चक्रवर्ती महाराज दशरथ के रूप में दिया और कहा कि मैं गांधर्व विधि से तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस समय माता कैकेयी ने कहा था, भारतीय कन्याएं स्वयंवरा नहीं होती हैं, माता पिता के अधीन होती हैं। यदि आप चाहते ही हैं तो मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग लीजिए। तब पिताजी कैकेयी महाराज के निकट पहुंचे और जब विवाह का प्रस्ताव किया तो उस समय हमारे तुम्हारे जो नाना जी हैं ना, कैकेयी के पिताजी, उन्होंने एक शर्त पर विवाह किया था। उन्होंने कहा था कि देखो, तुम्हारी प्रधान महारानी कौशल्या हैं, पट्टरानी हैं, और उनका जो पुत्र होगा वही चक्रवर्ती सम्राट के पद का अधिकारी होगा। तो फिर इस अवस्था में मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ क्यों करूं? यदि आप मुझे वचन दें कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ऐसा वचन यदि आप देवें तो मैं अपनी कन्या का विवाह पाणी ग्रहण आपके साथ करा सकता हूं, अन्यथा नहीं। और उस समय की बात है, हमारे पिताजी के कोई संतान नहीं हुई थी और दूसरे विवाह की बात भी इसलिए आई थी कि वंशधर तो कोई संतान चाहिए। तो महाराज ने सोचा हो सकता हो कैकेयी के गर्भ से ही पुत्र होना हो तो कहने में क्या हानि है। किंतु कथनचित कौशल्या के भी पुत्र हुआ, तब ज्येष्ठ महारानी के साथ न्याय नहीं होगा, ज्येष्ठ पुत्र के साथ न्याय नहीं होगा। उस समय इस बात को सुमंत्र जी जानते हैं, क्योंकि वे चक्रवर्ती महाराज के साथ थे और विवाह स्वीकृत हुआ। तत्काल वशिष्ठ जी को बुला करके वैदिक पद्धति से वहीं विवाह संपन्न कराया गया। तो इस बात को सुमंत्र जी जानते हैं, वशिष्ठ जी भी जानते हैं। भरत, इस इतिहास को तुम नहीं जानते हो पर मैं जानता हूं। पुरा भ्रातः पिता नः स
मातरम ते समुद्वहन। भैया भरत, पुरानी बात है, हमारे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माता कैकेयी के साथ विवाह के समय माता महे समाश्रौषीद राज्य शुल्क मनुत्तमम। तुम्हारे नाना जी के सामने कैकेयी पुत्र को राजा बनाने की प्रतिज्ञा की थी। ये तो तुम्हारी माता ने बहुत अच्छा किया जो कम से कम वरदान मांग लिया, क्योंकि वो तो बात पहले से ही थी। देखो भैया भरत, तुम अपने पिता के द्वारा की गई दो दो प्रतिज्ञाओं को, एक प्रतिज्ञा तो पहले उन्होंने की तुम्हारे नाना जी के समक्ष की तुम्हारी बेटी के जो बेटा होगा उसी को राजा बनाया जाएगा, उस प्रतिज्ञा को सत्य करो। और दूसरी, प्रसन्न होकर महाराज ने जो माता कैकेयी को वर दिया था कि तुमने देवासुर संग्राम में शौर्य दिखाकर मेरे प्राण बचाए हैं, तो मैं तुम्हें दो वरदान देना चाहता हूं। और वे धरोहर के रूप में महाराज के पास सुरक्षित थे। महाराज ने कैकेयी को देने का आश्वासन दिया और माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राजतिलक मांग लिया। तो इन दो दो प्रतिज्ञाओं को तुम्हें पूर्ण करना है। क्यों? क्योंकि यदि पूर्ण नहीं करोगे तो पुत्र कहलाने के अधिकार से वंचित हो जाओगे, च्युत हो जाओगे। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक लिखने योग्य है, इतना बढ़िया श्लोक। पुत्र की परिभाषा अयोध्या कांड के 107वें सर्ग का 12वां श्लोक है। पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। भरत, पुत्र शब्द का अर्थ है नरक और त्रा माने होता त्रायते, जो अपने पिता पितामह आदि को नरक में गिरने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। जो अपने पिता पितामह की नरक से बचाकर त्राण कर ले, रक्षा कर ले, उसे पुत्र कहा जाता है। तुम्हारे पिताजी ने दो दो प्रतिज्ञाएं की, यदि वे पूरी नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि हम पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हैं। हमने अपने पिता के वचन को झूठा किया तो इसका परिणाम उन्हें भी परलोक में भोगना पड़ेगा। अपने पूर्वजों को जो नरक से त्राण दिलावे, छुटकारा दिलावे, उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए अपने पिता के सत्य को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए भी तुम्हें राजा भी बनना चाहिए और पिता के द्वारा दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए मुझे 14 वर्ष वन में भी रहना चाहिए। तस्मात् त्राहि नरश्रेष्ठ पितरम नरकात् प्रभो। हे भरत जी, इसलिए अपने पिता को तुम नरक में गिरने से बचाओ, उनकी रक्षा करो।
उनके सत्य की रक्षा करने से उन्हें तुम ऋण रहित बना दोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई कर्ज होता है उसे उत्तम गति नहीं मिलती है। यदि उनका वचन पूरा नहीं होता है तो ये वचन का कर्ज उन पर चढ़ा रहेगा और उनकी परलोक में भी सद्गति नहीं होगी। इसलिए पिताजी के वचन को सत्य करके उनको सद्गति प्रदान करो। राम जी के दृढ़ निश्चय को देख करके भरत जी से कुछ उत्तर देते न बना। भरत जी रोने लगे और भगवान ने कहा कि भरत, तुम अपने मन में यह कल्पना करना छोड़ दो कि मेरे द्वारा यह अत्यंत अनुचित, अन्यायपूर्ण, अधर्मपूर्ण कार्य हो रहा है जो मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। मेरे कारण, मेरी माता के कारण मेरे बड़े भाई को राज्याधिकार से वंचित किया जा रहा है और यह सब मोर पाप परिणामों, ये सब कल्पनाएं जो तुम्हारे मस्तिष्क में हैं उनका त्याग कर दो। देखो, जो छोटा होता है उसको छोटा अधिकार दिया जाता है, जो बड़ा होता है उसको अधिकार भी बढ़ा दिया जाता है। अयोध्या कितनी है? नगर तो छोटा ही है और वन कितना बड़ा है। इसलिए पूज्य पिताजी ने मनुष्यों का राजा, गांव और नगर का राजा तो तुम्हें बनाया है और पूरे जंगल, पहाड़, धरती, इस प्रकृति पर्यावरण का सम्राट मुझे बनाया है। इसलिए तुम अपने मन में ये बात सोचना बंद कर दो कि हमको केवल हमको ही राजा बनाया गया, राम जी को राज्याधिकार से वंचित नहीं किया। मेरे गौरव के अनुरूप, हमारे बड़प्पन के अनुरूप हमको अधिकार दिया गया है। पिता भी भला किसी पुत्र के साथ अन्याय कर सकता है? तुम अपने मन की ग्लानि को त्याग दो। तब प्रश्न उठा कि भाई, गांव नगर में तो राजा बनाना उचित है, पर पहाड़, जंगल, नदी, बीहड़, इन क्षेत्रों में राजा बनाने का प्रयोजन क्या है? बहुत ऊंची बात। देखिए, आदि काव्य में प्रकृति पर्यावरण के रक्षा का कितना गंभीर संदेश दिया गया है। राम जी कह रहे हैं कि गांव और नगर तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब पर्वत, वन और नदियां, झरने, सरोवर ये सुरक्षित हो जाएं। प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित होगा तो ही ग्राम सुरक्षित होगा, नगर सुरक्षित होगा। अरे महाराज जी, ग्राम नगर ही नहीं, चेतना सुरक्षित होगी, जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए मानव जाति की रक्षा के लिए प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तुम ऐसा ही समझ लो, इस प्रकृति पर्यावरण की रक्षा का भार पिताजी ने मुझे सौंपा है और वो गांव में, नगर में रह के संभव नहीं है, वो तो जंगलों में घूमने से ही संभव है। जंगलों में असुरों को समाप्त करना। असुर कौन है? जो प्रकृति और पर्यावरण को मिटा रहे हैं, विषाक्त बना रहे हैं, वही असुर हैं। तो जंगल में जा जाकर उन प्रकृति के विरोधी तत्वों को, जो प्रकृति में विष घोलने का काम कर, उनको समाप्त करना है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इसी को कहते संयोग हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि नगर और गांव का राजा तुम्हें बनाया, उसका भी प्रयोजन है। गांव और नगर के लोग
इतने वर्णाश्रमोचित व्यवहार से संपन्न हुए कि वे धर्म रक्षा आत्मरक्षा के साथ संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा, जीवों के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करें। ये संस्कार नगर और गांव के लोगों को प्राप्त होवें, इसके लिए वहां का राजा बनना भी आवश्यक है। और जंगलों की सुरक्षा हो, पहाड़ों की सुरक्षा हो, नदियों की सुरक्षा हो, इसके लिए इस प्रकृति पर्यावरण का भी एक सम्राट होना चाहिए। एक बहुत बड़े दायरे की चीज है, वो भी बहुत आवश्यक है। देखिए, पर्यावरण की विकृति क्या है? इस बात को विस्तार से कहने का क्षण नहीं है, अवसर नहीं है। संपूर्ण जो प्रकृति है उसको 8 भागों में बांटा गया है, जिसको भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अष्टधा प्रकृति कहा है। क्या कहा? अष्टधा प्रकृति। धा का अर्थ है 8 प्रकार की प्रकृति। प्रकृति के 8 विभाग हैं। वो अष्टधा प्रकृति क्या क्या है, बहुत ध्यान से सुने। इनमें 5 प्रकृति तो स्थूल हैं और 3 प्रकृति सूक्ष्म हैं। 5 और 3 8, ये अष्टधा प्रकृति है। 5 प्रकृति कौन कौन है? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च, अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि, वायु और आकाश, इनको पंचभूत कहा जाता है। ये 5 स्थूल प्रकृतियां हैं और 3 सूक्ष्म प्रकृति है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म प्रकृति है। अब ध्यान दें, सबसे स्थूल ये धरती है। अनुभव में आती है, हम लोग यहीं धरती पर ही तो बैठे हैं। कितना विस्तार है इस धरती का, बहुत बड़ा विस्तार है धरती का। बहुत बड़ी धरती है। भले ही पृथ्वी स्थूल है, धरित्री है, धरा है, सबको धारण करने वाली है, सबका आधार है, आश्रय है, लेकिन इस पृथ्वी से भी जल प्रकृति बड़ी भी है और सूक्ष्म भी है। पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है। पृथ्वी स्थूल है, जल सूक्ष्म है। और पृथ्वी की अपेक्षा जल अधिक है। इस धरती के 3 हिस्से में जल है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में जल है, 1 हिस्से में धरती है।
तो धरती रूपी इस प्रकृति से जल प्रकृति विराट है, बड़ी है और सूक्ष्म भी है। जल से भी सूक्ष्म अग्नि है। अग्नि व्यापक है, सब जगह व्याप्त है। और एक विचित्र बात है, जल से अग्नि को बुझाया जाता है, अग्नि जल से ही पैदा होती है। ये आ गई तो है ये सब। बिजली आग है कि नहीं? कहां से पैदा हुई? जल से बिजली बनाई जाती है कि नहीं? पानी से बिजली बनती है। अग्नि, अग्नि से भी वायु विराट है पर सूक्ष्म है। स्पर्श के द्वारा वायु का अनुभव होता है, प्रत्यक्ष वायु का कोई रूप हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जल प्रकृति की अपेक्षा वायु प्रकृति और विराट है और सूक्ष्म भी है। और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है और विराट है, क्योंकि इस महाकाश में न जाने कितनी पृथ्वियां हैं, कितने समुद्र हैं, कितने सौर मंडल हैं, और ये सबके सब आकाश में ही स्थित हैं। इसलिए आकाश प्रकृति जो है वो पांचों भूतों में, पांचों प्रकृतियों में सबसे विराट प्रकृति आकाश है और सबसे सूक्ष्म भी है। जो जितना सूक्ष्म होगा उतना व्यापक होगा। जो जितना सूक्ष्म होगा उतना अधिक व्यापक होगा। बहुत सूक्ष्म है। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हाँ, आकाश प्रकृति और अधिक सूक्ष्म है और विराट है। जो जितना विराट है वह अपने आप में उतना ही अधिक समाहित कर सकता है। तो विराट होगा वो सब कुछ अपने में समाहित कर सकेगा। यही कारण है कि वैदिक सनातन हिंदू सभ्यता इतनी विराट है कि संपूर्ण विश्व की मानव जाति को अपने में समाहित कर सकती है। विश्व का कोई भी मत पंथ धर्म संपूर्ण मानव जाति को अपने में समाहित नहीं कर सकता, पर ये वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति ऐसी है जो संपूर्ण मानवता को अपने में समाहित कर सकती है। इसलिए संपूर्ण मानवता की रक्षा ही हिंदू धर्म की रक्षा है। इसलिए हिंदुत्व क्या है? मानवता ही हिंदुत्व है। आपके घर में एक घड़ा रखा है, घड़े के भीतर खाली जगह है, उसमें कुछ भरा नहीं है। आप कहेंगे घड़ा खाली है, लेकिन घड़ा खाली नहीं है। क्या भरा है उसमें? उसमें आकाश भरा है। आप कहेंगे मकान खाली, मकान खाली नहीं है, उसमें आकाश भरा हुआ है।
आपके घर में रखा हुआ घड़ा, उसके भीतर का जो आकाश है उसको घटाकाश कहेंगे। घड़े के भीतर का आकाश। अब देखो, आकाश अलग अलग नहीं है, लेकिन घट में परिच्छिन्न होने से वो उसको घटाकाश कहा जाने लग गया। अब घट का ध्वंस हो गया, घड़ा फूट गया, तो घड़े के फूटते ही वो घटाकाश घटाकाश नहीं रहा, वो मठाकाश हो गया। तो घड़ा मठ में रखा था, भवन में रखा था, वो मठाकाश हो गया। अब मठ को ध्वंस कर दिया गया, मठ का ध्वंस हो गया, मकान तोड़ दिया गया, तो आकाश कहाँ गया? आकाश कहीं आया गया नहीं। जो घटाकाश था वो मठाकाश हो गया, और मठ के ध्वंस होने के बाद वो महाकाश हो गया। आकाश तो आकाश ही रहा। इसी प्रकार से वह प्रत्यक्ष चैतन्य परमात्मा सर्वांतर्यामी रूप से सबके भीतर विद्यमान है, आकाश के समान व्यापक है, किंतु अलग अलग देह में परिच्छिन्न जैसा उसको मानकर व्यवहार किया जाने लग जाता है। वस्तुतः वह तो परमात्मा ही है, विराट परमात्मा ही वह है। आकाश से भी सूक्ष्म है मन। आकाश से भी सूक्ष्म क्या है? मन। मन बहुत सूक्ष्म है। जो जिससे बड़ा होता है, जो जिससे सूक्ष्म होता है, वह उसको उसमें समेट लेता है। आकाश प्रकृति से मन प्रकृति बहुत सूक्ष्म है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि जानते हो किसको कहते हैं? जो मन के नाक में हमेशा नकेल डालकर उसको नचाती रहे, उसी का नाम है बुद्धि। मन को अपना दास बना करके और फिर काम में लगा के रखे, उसका नाम है बुद्धि। कोई ठेका वेका का काम होता है ना, तो मान लो आप ठेकेदार हैं, तो आप एक मेट बना देते हैं, एक मेट साहब। वो मेट जो है वो अपने मन से कुछ नहीं करता, वो मालिक जो निर्देश देता वो मेट करता है, और मेट जो कहता है वही नौकर चाकरों को, मजदूरों को करना पड़ता है। मेट जो कहेगा वही सब करेंगे। ऐसे ही बुद्धि तो है मालकिन, और मन को बना दिया है मेट। और ये इंद्रियां जो है ना, मजदूरों के जैसी हैं। जहाँ जहाँ इसको भेजो, जाओ, रूप देखो, शब्द सुनो, अमुक काम करो, अपने अपने काम में लगा दिया, वो सब अपने काम में लग गई। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, इसलिए मन का निग्रह, इसकी बातें लंबी चौड़ी लोग खूब करते हैं, लेकिन बड़ा कठिन है महाराज। अर्जुन जैसा जितेंद्रिय पुरुष, सदाचार संपन्न महापुरुष, जो उस काल की पद्मगंधा अभूतपूर्व सुंदरी विराट की पुत्री राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा दीक्षा देते हैं, नृत्य गायन आदि की शिक्षा देते हैं। और जब विराट को पता चलता कि बृहन्नला नहीं, ये तो गांडीवधारी वीरवर अर्जुन हैं, तब उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा और मेरी पुत्री की भी इच्छा बहुत पहले से थी, मैं अपनी बेटी का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ करूंगा, मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण स्वीकार करो। सुनते ही अर्जुन ने अपने कान पर हाथ रख लिया। महाराज, आप प्राणदाता, अन्नदाता, हमारे रक्षक हैं, हमारे लिए पिता के तुल्य हैं,
हम आपके उपकार के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, आपकी बात हमें माननी चाहिए, लेकिन अधर्मपूर्ण बात नहीं मानी जा सकती है। मैंने उत्तरा को पढ़ाया है, वह मेरी शिष्या है, पुत्री से भी बढ़ कर के है। मैं कभी उसके प्रति इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने सदा अपनी बेटी के रूप में उसको देखा है। यह संपूर्ण मानव जाति के सामने अर्जुन का आदर्श है। कन्याओं के बीच में, युवा कन्याओं के बीच में रहते हैं वो, पर निर्विकार रहते हैं। ये अर्जुन की जितेंद्रियता है, निर्विकारिता है। और अपने मन पर कैसा अधिकार है। देवराज इंद्र की सभा में त्रिभुवन सुंदरी अप्सराओं की साम्राज्ञी उर्वशी, जो भगवान नारायण की जंघा से उत्पन्न हुई अप्सरा, ऐसी दिव्य अप्सरा, उसके नृत्य को वे देख रहे हैं। इंद्र के आसन पर, इंद्र के बगल में बैठकर देख रहे हैं और बड़े प्रेम से देख रहे हैं उसकी गान को, उसकी कला को, उसके नृत्य को। और अर्जुन के स्वरूप को देखकर वह स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा भी मुग्ध हुई। और देवराज इंद्र ने भी जैसा चश्मा उनकी आंख पर चढ़ा था, उसी के अनुरूप उन्होंने समझा कि अर्जुन इतनी अतृप्त आंखों से इसे देख रहे हैं, लगता है अर्जुन को इसकी चाह है। इसलिए उन्होंने भी अनुमति प्रदान की कि हाँ उर्वशी, मेरी आज्ञा है, जाओ अर्जुन से एकांत में मिलो। और वह परम सुंदरी रूपवती अप्सरा सुंदर श्रृंगार करके अर्जुन के निकट पहुंची है, एकांत में प्रणय की याचना की है। लेकिन धन्य है, उस काल में भी अर्जुन निर्विकार हैं। उन्होंने अपना मस्तक उर्वशी के चरणों में रखा और कहा, देवी आप पुरुवंश की जननी हैं। आप पुरुवंश की जननी हैं। इस भाव से मैंने आपका दर्शन किया था और मैंने उस परमात्मा की कला को देखा, तुम्हारे रूप को, तुम्हारे संगीत के ज्ञान को देखा। मेरा अन्य कोई भाव नहीं था। अर्जुन, तुम बुद्धिमान मालूम नहीं पड़ते हो। अरे मैं तो पुण्य भोग्या हूं। सामान्य देवताओं को भी मैं सुलभ नहीं हूं। और स्वयं देवराज इंद्र की, जो तुम्हारे पिता कहे जाते, उनकी आज्ञा है, मैं आई हूं तुम्हारे निकट। मैं तुमसे मिलने के लिए विकल हो रही हूं, तुम मुझे अंगीकार करो। लेकिन अर्जुन बारंबार यही कहते रहे, भगवती, जिसके प्रति एक बार मातृभाव हो गया हो, पूज्य भाव हो गया हो, उसके प्रति भाव का परिवर्तन फिर कैसे संभव है। पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, माता मेरी परीक्षा मत लीजिए। बार बार माता माता कहा तो वह क्षुब्ध हो गई और उसने कहा कि तुम 1 वर्ष के लिए पुरुषत्व से हीन हो जाओ। अर्जुन ने कहा, 1 वर्ष की क्या चले, हम तो जीवन भर पुरुषत्व से हीन रहना मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने पुरुषत्व के द्वारा शास्त्र निषिद्ध कर्म करूं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। माता, मैं आपके शाप को अंगीकार करता हूं। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये है अर्जुन का परिचय। और ऐसे महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं गीता जी में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं
निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्